जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 में। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 के अंदर जीएस सेक्शन में हम स्पेशली बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी जेवीडी टेट एंड कमीशन 2025 और 26 की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर हम होने वाली जो परीक्षाएँ हैं उसके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्पेशली टीजीटी आर्ट्स का 5 नवंबर 2025 को भी टेट का एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड भी हम जो है यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तो ये जो प्रश्न है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में होली का जो त्यौहार है वो अनुपम रूप से कहाँ मनाया जाता है, यानी होली का प्रसिद्ध त्यौहार कहाँ पर अनुपम रूप से मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास है मंडी, चंबा, सोलन या सुजानपुर। तो हिमाचल प्रदेश में होली का जो त्यौहार है वो बड़ी धूमधाम से जो मनाया जाता है वो आपका कहाँ पर मनाया जाता है, सुजानपुर टिहरा में आपका होली का जो मेला है वो लगता है। प्रसिद्ध होली का जो मेला है हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर के अंदर लगता है। सोलन ज़िले की अगर हम बात करें तो सोलन ज़िले के अंदर जो आपका अर्की है, अर्की के चौगान में शायद मेला लगता है। चंबा में आपका सूही का मेला लगता है या फिर मिंजर मेला प्रसिद्ध है यहाँ पर। और मंडी के अंदर अगर हम बात करें तो मंडी की शिवरात्रि बड़ी प्रसिद्ध है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, चंबा का मिंजर और मंडी की जो शिवरात्रि है अंतर्राष्ट्रीय ये मेले हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फुलेच उत्सव हिमाचल में कहाँ पर मनाया जाता है, या फुलेच उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। किन्नौर, चंबा, शिमला या शिमला, इसमें 2 बारी ऑप्शन हो गया है, किन्नौर, चंबा या फिर शिमला। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी किन्नौर। किन्नौर में फुलेच उत्सव आपका जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, या फिर इसको फूलों का त्यौहार भी इसे यहाँ पर कहा जाता है। चंबा में जैसा कि हमने बात किया कि मिंजर मेला यहाँ पर लगता है जिसमें वरुण देवता की पूजा होती है। शिमला में, शिमला के मशोबरा में आपका जो है सिप्पी मेला, या फिर शिमला के रामपुर बुशेर में आपका जो है वो आपका लवी का जो मेला है वो लगता है। और लवी का मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है जिसे राजा कहरी सिंह ने आपका जो है शुरू करवाया था। राजा आपका बुशेर का राजा थे कहरी सिंह, उनके द्वारा ही लवी मेला आपका शुरू करवाया गया था। और जो कहरी जो आपका मेला है ये रामपुर बुशेर के अंदर लगता है। और दूसरी बात ये है कि जो इसके अंदर ये एक व्यापारिक मेला है, इसमें पशुओं का व्यापार होता है, स्पेशली घोड़े का इसमें व्यापार किया जाता है। और घोड़े की भी कौन सी जो वैरायटी है या फिर कौन सी जो नस्ल की उसका जो व्यापार होता है, तो छुमूर्ती। कई बारी क्वेश्चन आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश में छुमूर्ती क्या है। तो छुमूर्ती एक प्रकार की घोड़े की नस्ल है जिसका व्यापार हिमाचल प्रदेश के लवी के मेले में बड़ा खास तौर पर किया जाता है। ठीक है, और ये हिमाचल का सबसे पुराना जो मेला है वो कौन सा है, लवी मेला है। जो व्यापारिक मेला है राजा कहरी सिंह ने शुरू करा था जो कि आपका बुशेर के राजा थे। और इन्हीं कहरी सिंह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इनको अजानू बाहू के नाम से भी जाना जाता था, या फिर इनको छत्रपति के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि छत्रपति की जो उपाधि है इनको आपका जो है मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा इनको दी गई थी। तो ये हमने बात किया फुलेच उत्सव के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है। नलवाड़ी मेला, देखो मेले, त्यौहार और ये रियासतें, ये जो आपके जो आर्ट एंड कल्चर का जो सेशन है हिमाचल जीके का, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ द हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आपका जो सेक्शन है, इसके बारे में भी हम जो है डिटेल से बात कर चुके हैं हिमाचल जीके के सेशन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है एक के बाद एक जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो है डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने डिटेल से स्टडी उसको हमारे चैनल को नहीं किया है तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट के सीरीज़ के माध्यम से यहाँ पर आप मोटी मोटी जो जानकारी ले सकते हैं। तो नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर लगता है, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा या मंडी। तो जो नलवाड़ी मेला लगता है दोस्तों वो कहाँ पर लगता है, बिलासपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है, बिलासपुर में लगता है। ठीक है, और दूसरा आपका जो कांगड़ा की अगर बात करें तो कांगड़ा में और मंडी में और हमीरपुर में कईयों सारे अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों में हजारों जो हैं मेले और उत्सव हिमाचल प्रदेशों में हजारों की संख्या में मनाए जाते हैं। ठीक है, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नाग नवाना का जो मेला है हिमाचल प्रदेश के किस जिले और कहाँ पर लगता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर
बताइएगा कि नाग नवाना का जो मेला है वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में और कहाँ पर लगता है, या मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नलवाड़ी मेला जो लगता है वो कहाँ पर लगता है, आपका बिलासपुर के अंदर लगता है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, प्रदेश में बूढ़ी दिवाली नामक त्यौहार नामक जो त्यौहार है, बूढ़ी दिवाली नामक जो त्यौहार आपका कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो जो बूढ़ी दिवाली है वो कहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, सिरमौर ज़िले में, निरमंड में, बैजनाथ में या नादौन में। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि जो बूढ़ी दिवाली है हिमाचल प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है निरमंड में। कहाँ पर मनाई जाती है? निरमंड जो कहाँ पड़ता है? कुल्लू के अंदर पड़ता है। ठीक है। बैजनाथ की अगर बात करें तो ओनली वन प्लेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश देयर आर नॉट सेलिब्रेटेड दशहरा, जहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थान बैजनाथ है, क्योंकि जो बैजनाथ का जो संबंध है वो आपका किसी ना किसी तरीके से वो जो लंका के राजा रावण थे उनसे संबंधित है। यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो दशहरे के दिन नहीं जलाए जाते, और यहाँ पर उन सभी की क्या है, आपकी जो है वो पूजा अर्चना होती है। ठीक है। तो बैजनाथ का जो संबंध है आज भगवान शंकर से है, और बैजनाथ का पुराना जो नाम था वो था कीरग्राम। ये ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल की जो किरात जो आपकी जनजाति थी, किरातों की राजधानी बैजनाथ हुआ करती थी। ठीक है। नादौन की अगर बात करें तो नादौन में आपका जो है, नादौन का जो किला है या फिर नादौन जो आपका कस्बा है, ये नादौन और आपका जो है ये सतलुज नदी के किनारे हमीरपुर के कस्बे हैं। ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सिरमौर की अगर बात करें तो सिरमौर में भी बूढ़ी दिवाली आपकी मनाई जाती हैं। शिलाई या फिर आपका गिरी, आपका जो पार है, गिरी पार क्षेत्र में आपकी तो बूढ़ी दिवाली ये काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती हैं। शिलाई कमराऊ साइड का जो एरिया है इन क्षेत्रों में काफ़ी देखने को मिलती है। और दूसरी बात से कि सिरमौर ज़िले में अगर हम बात करें फेस्टिवल्स की, तो यहाँ पर फेस्टिवल जो है आपका रेणुका का मेला जो बड़ा धूमधाम से जो अभी नवंबर महीने में आपका लगता है, तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास पूछा गया है कि रेणुका धाम किससे संबंधित है। रेणुका जो आपका प्रमुख जो तीर्थ स्थान है, धार्मिक स्थल है, उसका संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी है संसार चंद, सी है परशुरामा और डी है वशिष्ठ। तो ये सारे के सारे एक महान विभूतियाँ हैं दोस्तों कि इनमें से किस एक का संबंध जो है रेणुका से है या रेणुका धाम से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परशुराम, क्योंकि जो भगवान परशुराम है रेणुका के यहाँ पर हिमाचल जो आपके जो परशुराम थे, भगवान जो परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार इनको माना जाता है। 6th जो आपका अवतार है विष्णु के, इनको माना जाता है। इनकी जो माता का नाम था वो आपका रेणुका थी, और इनकी माता का नाम रेणुका और पिता के नाम जमदग्नि। ठीक है। तो इनकी जो आपका जो संबंध था भगवान परशुराम जो है और माता रेणुका से, अपनी माँ रेणुका से साल में एक बारी जो है मिलने आते हैं। आपका जो है जो रेणुका झील है उन्हीं रेणुका के कारण आपकी पड़ी है। तो वर्ष में एक बार ही भगवान परशुराम और माता रेणुका का मिलन होता है, और इसी आपके शुभ मिलन पर रेणुका के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका मेला भी मनाया जाता है। इसी मिलन अवसर पर जो है वहाँ पर मेला लगता है। दूसरी बात यह है कि परशुराम जो सरोवर है, परशुराम ताल है, वो भी श्री रेणुका जी के अंदर है। ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। श्री कृष्ण से रिलेटेड आपका हिमाचल में कोई ऐसा पर्टिकुलर स्थान नहीं है, परंतु श्री कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, उसका संबंध है हिमाचल प्रदेश के कहाँ से, बुशेर से, क्योंकि जो बुशेर रियासत है वो बुशेर रियासत की जो आपकी स्थापना है वो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने ही की थी। वशिष्ठ का संबंध भी हिमाचल प्रदेश के आपका जो है तांडी से है। तांडी, इसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। तांडी लाहौल स्पीति के अंदर पड़ती है। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ की तपोस्थली है, और यहाँ पर चंद्रा और भागा नदी का मिलन होता है। संसार चंद कांगड़ा का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी, कांगड़ा का सबसे शक्तिशाली जो राजा था, शासक था, वो कौन था, संसार चंद था। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका जो सही आंसर होगा परशुरामा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है मलाना का पूज्य देवता कौन है, या फिर मलाना का पूज्य देवता है, इनमें से कौन सा एक ऐसा देवता है जो मलाना में जिसकी पूजा अर्चना होती है, या फिर वहाँ का कुल देवता है। ऑप्शन है मार्कंडेय, जामलू, वासुकी या माहुनाग। तो सारे के सारे ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और सारे के सारे पीछे जो है आपकी एक आपका जो है रीज़न भी है। तो मलाना का जो पूज्य देवता है वो कौन है, जामलू।
कौन सा देवता है? जामलू। दोस्तों आपने ध्यान रखना कि जो जामलू देवता है वो मलाना कहाँ पड़ता है? पहली बात तो कि कहाँ पड़ता है? ये कुल्लू में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? कुल्लू के अंदर पड़ता है मलाना, ठीक है। और मलाना जो है ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक विलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्रीय जो गांव है वो कौन सा है? मलाना, कुल्लू का मलाना। तो मलाना में जिस देवता की पूजा होती है उसे कहते हैं जामलू। क्या कहते हैं? जामलू। और दूसरी बात यह है कि जो कुल्लू का जो मलाना है वहाँ पर उसे जामलू कहते हैं, परंतु अन्य हिमाचल में उसे ही ऋषि जमदग्नि के नाम से जाना जाता है, यानी ऋषि जमदग्नि को कुल्लू के मलाना में जामलू देवता के नाम से जाना जाता है। और ऋषि जमदग्नि कौन थे? भगवान परशुराम के पिता थे और माता रेणुका के ये आपके जो है पति थे, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा मार्कंडेय की बात करें तो मार्कंडेय ऋषि जो है आपका इनका संबंध मंडी से भी है। और दूसरी बात यह है कि जो आपका वासुकी है, नागों के प्रमुख देवता वासुकी, माहूनाग का संबंध मंडी से ये आपके जो चीज़ें हैं वो संबंधित हैं। जबकि मलाना के अंदर जो है जामलू देवता की पूजा होती है। और दूसरी बात आपने ध्यान रख लेना कि इसी कुल्लू का एक जगह है निरमंड, और निरमंड के अंदर एक उत्सव होता है जिसका नाम है दोस्तों भुंडा उत्सव। कौन सा उत्सव है? भुंडा उत्सव, ठीक है। भुंडा जो उत्सव है वो कुल्लू के निरमंड के अंदर मनाया जाता है, जो 12 साल बाद जो है आपका इसमें जिसका आयोजन किया जाता है। 12 साल यानी जितने साल बाद कुंभ का मेला लगता है उतने ही साल बाद भुंडा उत्सव मनाया जाता है। और भुंडा उत्सव को हिमाचल प्रदेश का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। यानी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार है या कौन सा उत्सव है जो कुंभ के समान है? तो कौन सा है दोस्तों? भुंडा उत्सव। कहाँ पर लगता है? ये कुल्लू के निरमंड में ये होता है और इसमें भी जामलू देवता की पूजा होती है, ठीक है। हालांकि पहले इसमें नरबलि देने की प्रथा थी, परंतु सरकार ने नरबलि के ऊपर प्रतिबंध लगाया कुछ वर्षों पहले, और नरबलि के पश्चात जो है आज भी इसमें पशुओं की बलि दी जाती है, ठीक है, इस उत्सव के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास पूछा गया है हॉप्स की खेती हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? हॉप्स की खेती हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पर? लाहौल स्पीति में। मक्का है, चावल है, धान है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हॉप्स की खेती का? ऑप्शन नंबर सी यानी लाहौल स्पीति। मक्का, धान, चावल ये कहाँ होता है? कांगड़ा में। कुल्लू में भी आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है सब्जी उत्पादन के लिए कुल्लू बड़ा फेमस है। किन्नौर जो है ड्राई फ्रूट के लिए आपकी ड्राई फ्रूट्स के लिए प्रसिद्ध है। अखरोट हो गया, या फिर आपका जो है एप्पल के लिए किन्नौर में भी एप्पल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। शिमला में भी सबसे ज़्यादा एप्पल होते हैं शिमला के अंदर। किन्नौर जो है ड्राई फ्रूट के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर लाहौल स्पीति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, बर्फानी तेंदुआ हिमाचल का राजकीय पशु कब बना? बर्फानी तेंदुआ स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कब बना? पहली बात तो ये कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है अभी वर्तमान में? बर्फानी तेंदुआ। तो ये कब बना था? 2009, 2006, 2007 या 2012? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2007 में। 2007 में हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन बन गया? बर्फानी तेंदुआ। और इससे पहले कौन सा था? कस्तूरी मृग। कौन सा था दोस्तों? कस्तूरी मृग। तो ध्यान रखना है कस्तूरी मृग पहले हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु था, और 2007 में ही हमारा राजकीय पक्षी भी चेंज हुआ है। अभी कौन है? जुजुराना, ठीक है, अभी कौन है? जुजुराना। और इससे पहले कौन सा था? मोनाल। इससे पहले कौन सा था दोस्तों? मोनाल, ठीक है। तो इससे पहले मोनाल था, अभी कौन सा है? जुजुराना, ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? वो है आपका गुलाबी बुराश। और आपका राजकीय जो खेल है वो कौन सा है? वॉलीबॉल। और राजकीय सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? वो है परशुराम पुरस्कार। तो ये भी आपने सारी चीज़ें ध्यान रख लेनी है यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? 1986, 58, 48 या 50? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1948 में हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपने यहाँ ध्यान रख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि नूरपुर का कौन सा शासक था जो सिकंदर लोधी का समकालीन था? सिकंदर लोधी जो थे ये आपके अलाउद्दीन, आपका जो सिकंदर लोधी की अगर बात करें
तो ये बहलोल लोदी या बहलोल लोदी के बाद जो आपका सिकंदर लोदी है उसके बाद ये शासक बनता है। ठीक है, सिकंदर आपका जो बहलोल लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी के बाद उसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी आया, और सिकंदर लोदी के पश्चात जो है आपका वो आपका इब्राहिम लोदी आपका शासक बना था। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का ये शासक था। तो सिकंदर लोदी का कौन सा शासक जो है समकालीन था? ऑप्शन है तख्तपाल, भीलपाल, वासुदेव या फिर नागपाल। कहाँ का? नूरपुर का। नूरपुर का कौन सा राजा था जब सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, भीलपाल। कईयों जगह भीमपाल भी है, भीलपाल भी है। ठीक है, भीमपाल या भीलपाल जो है वो आपका सिकंदर लोदी का समकालीन था। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम 11 क्वेश्चन की बात करें, 11वें क्वेश्चन नंबर की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात हो रही है। तो ये तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये आपका तुगलक वंश से संबंधित था। ठीक है, तुगलक वंश की जो स्थापना की थी ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी, और ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद जो अगला शासक आया था वो आपका कौन आया था? ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक। और उस तरीके से आपका जो है अंतिम जो शासक था तुगलक वंश का वो कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा के किले पर कब आक्रमण किया था? तो 1737, 1437, 1427 और 1337। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका जो है कांगड़ा के दुर्ग पर क्या है आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का एक ऐसा शासक था जिसे इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख शासक के नाम से जाना गया है। इसका वास्तविक नाम था जूना खान। ठीक है, और कईयों कारणों से इसे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा गया है, जैसे राजधानी बदलना या फिर आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, दबाव में कर वृद्धि करना, इन सारी चीज़ों को लेकर के इसे इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख शासक की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम 12 के बारे में अगर बात करें, तैमूर लंग ने किसकी सहायता से शिवालिक की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था? पहली बात तो ये कि तैमूर लंग जो था ये आपका जो है अफगानिस्तान का यह अफगानी शासक था। इसने 1399 में इसने आक्रमण किया था आपका जो है भारत पर, और 1398 में इसने भारत पर आक्रमण किया था, और 98-99 में ही इसने क्या है शिवालिक यानी हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है हिमाचल के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था। तो उस समय इसकी जो सहायता की थी हिमाचल प्रदेश के ऊपर आक्रमण करने में वो की थी नालागढ़ का शासक या हिंडूर का जो राजा था वो था आपका आलमचंद। ऑप्शन नंबर सी हिंडूर यानी नालागढ़ का जो राजा था आलमचंद, उसने क्या है उसकी सहायता करी थी, और इसी कारण से इसने हिंडूर को अपने अधीन नहीं किया, बाकी हिमाचल के मैक्सिमम जो क्षेत्रों पर इसने अपना कब्जा किया और यहाँ के बहुत सारे शासकों को पराजित किया था। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि चकली किस रियासत का प्राचीन सिक्का था? तो जो चकली है हिमाचल की किस रियासत का प्राचीन सिक्का था? तो ऑप्शन नंबर 1 कुलुट है, त्रिगर्त है, चंबा है, गुलेर रियासत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज चाकली। ठीक है, तो चाकली जो था हिमाचल प्रदेश की चंबा रियासत का सबसे प्राचीन सिक्का था, और कुल्लू रियासत का सबसे पहली शताब्दी में निर्मित जो सिक्का है वो तो राजा बिरियास का सिक्का। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना, राजा बिरियास का सिक्का कहाँ से में किस रियासत से संबंधित था? वो कुल्लू रियासत का था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। जबकि चकली कहाँ का है? चंबा का। कहाँ का है दोस्तों? चंबा का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, प्राचीन कुल्लू की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन काल में कुल्लू जो रियासत थी उसकी राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रह्मपुर, जगतसुख, निरमंड या फिर आपका जो है त्रिलोकीनाथ। तो प्राचीन कुल्लू रियासत की जो राजधानी थी वो थी जगतसुख। इसके अलावा उसके बाद जो राजधानी है इसकी वो अंद्रेटा या फिर आपका जो है कुल्लू आपका जो है कुल्लू रियासत की जो राजधानी है वो नगर भी रही है, जगतसुख भी रही है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है बात यहाँ पर। ठीक है, ब्रह्मपुर कहाँ पड़ता है? चंबा में, और निरमंड कहाँ पड़ता है? कुल्लू में। और त्रिलोकीनाथ कहाँ पर है दोस्तों? त्रिलोकीनाथ जो मंदिर है ये लाहौल स्पीति के अंदर है। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति के अंदर है। और निरमंड में जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका भुंडा उत्सव होता है जो कि 12 वर्षों बाद जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, सुकेत रियासत का आधुनिक नाम क्या है?
पहली बात तो ये कि सुकेत रियासत आज कहाँ पर है, ये मंडी के अंदर पड़ती है। मंडी का जो हिस्सा है उसे उसके अंदर जो मंडी का ही हिस्सा है कोई, उसके अंदर ही आपकी प्राचीन काल में सुकेत रियासत हुआ करती थी। और वर्तमान में उस सुकेत रियासत का नाम क्या है, वनेड़ है, बिलासपुर है, मंडी या सुंदरनगर। तो वर्तमान में उसका नाम क्या है दोस्तों, सुंदरनगर। सुंदरनगर जो है आपका मंडी के अंदर है। तो वह सुंदरनगर जो है आपका प्राचीन जो है सुकेत का प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है। ठीक है, ठीक है ना। तो कईयों बारी आपसे पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या है। बिलासपुर का पुराना नाम क्या है, वनेड़। बिलासपुर का पुराना नाम क्या है, बिलासपुर का पुराना नाम वनेड़ नहीं, सॉरी, आपका क्या है, आपका कहलूर, कहलूर, हाँ। और वनेड़ किसका प्राचीन नाम है, वो आपका कहाँ का, मंडी के सुंदरनगर का। ठीक है, सुकेत का। मंडी के सुंदरनगर का नाम जो है वनेड़ भी है और सुकेत भी है। यहाँ पूछा था सुकेत किसका आधुनिक नाम है, किस शहर का, तो सुंदरनगर का। ठीक है, सुंदरनगर कहाँ पर है, मंडी के अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 क्वेश्चन में हम यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ द प्लासी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लासी का युद्ध 1757, 1746, 36 या 64। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आपका रॉबर्ट क्लाइव उस समय ब्रिटिश के कमांडर इन चीफ थे, या फिर ब्रिटिश के जो है आपके सेनापति थे। और दूसरी तरफ से बंगाल का जो शासक था सिराजुद्दौला, कौन था दोस्तों, सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें धोखे से ब्रिटिशर्स ने क्या है, नवाब सिराजुद्दौला को वो धोखे से हरा दिया था। ठीक है, इसके अलावा 1746, 36 या 1764 की अगर बात करें तो इस समय हुआ था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर। ठीक है, बक्सर का जो वॉर है कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था, बंगाल का नवाब मीर कासिम और एक तरफ से मीर कासिम हैदर के आपके जो देखो ये तीन एक तरफ से शासक थे और एक तरफ से अंग्रेज। तीन कौन कौन थे, नंबर 1 मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और उस समय जो आपका मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की सेनाएं एक साथ लड़ रही थी। और दूसरी तरफ से जो थे वो अंग्रेज थे। अंग्रेज ने, ब्रिटिशर्स ने क्या है, इन दोनों यानी शुजाउद्दौला और आपका जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इनसे आपका जो है क्या कर लिया था, एक गुप्त समझौता कर लिया था। इलाहाबाद का समझौता या संधि जिसको कहते हैं 1765 की। ठीक है, और इसी कारण से इसमें मीर कासिम बंगाल का नवाब हार जाता है। प्लासी और बक्सर के बाद हारने के बाद जो है बंगाल में आपका जो है इनडायरेक्टली किसका शासन शुरू हो जाता है, ब्रिटिशर्स का शासन जो है वो शुरू हो जाता है। और कलकत्ता को उन्होंने 1770 में अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये आपने ध्यान रख लेने बात, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, इनमें से किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, शेर ए पंजाब कहते हैं। टीपू सुल्तान, हैदर अली, गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। क्या होगा, लाला लाजपत राय। क्यों, क्योंकि जो टीपू सुल्तान था इनको शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, शेर ए मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, हैदर अली। ठीक है, बाप पुत्र। तो ये सबसे पहले हैदर अली का शासन रहा और उसके बाद आपका टीपू सुल्तान का। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि इनमें से किसने विलय की नीति या फिर सिद्धांत को लागू किया था। विलय की नीति या सिद्धांत को लागू किया था, जिसे लेप्स के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, हड़प के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो किसे गवर्नर जनरल ने इसको लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति को जो है लागू किया था कि किसी भी राजा को उसकी निसंतान मृत्यु होने के बाद उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाएगा और उसे किसी भी प्रकार से पुत्र को दत्तक लेना या गोद लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है जो हड़प की नीति या आपकी जो है लेप्स का सिद्धांत या फिर आपका विलय की नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि यहाँ पर आपकी जो है लागू करी थी। कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। और लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ द इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। 1857 का जो विद्रोह हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था और 1857 के बाद जो 1858 का अधिनियम बना उसके तहत जो है भारत में गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें
तो 19 में क्या पूछा गया है, भारतीय संसद में शामिल नहीं है, यानी इनमें से कौन एक ऐसी चीज़ है जो संसद का हिस्सा नहीं है। न्यायपालिका, लोकसभा, राष्ट्रपति या राज्यसभा। ध्यान रखें दोस्तों, इन 3 चीज़ों से ही आपकी संसद बनती है। ठीक है, इन 3 चीज़ों से ही आपकी जो है संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों के तीनों जो अंग है वो राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण भाग हैं, जबकि जो न्यायपालिका है वो संसद का हिस्सा नहीं है। संसद का ये हिस्सा नहीं है, इसको संसद के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। ठीक है, ताकि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव या किसी प्रकार का कोई जो है वो आपका जो है प्रेशर ना डाला जाए। क्वेश्चन नंबर 20 यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता क्या कहलाता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता क्या कहलाता है। ऑप्शन है उपसभापति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री, यानी जो लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उस पार्टी का नेता क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री कहलाएगा। और तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, और संसद में लगभग जो है कुल सीटों का आधे से अधिक सीटों का प्राप्त करने के बाद ही उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये हमने आज की वीडियो में महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को विद सॉल्यूशन के साथ जो है सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षाएँ जो 2025-26 की जो जितनी भी परीक्षाएँ हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके जो है हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो जिनका अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स का जिनका जो है टेट है वो भी इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।